ये घर तबाह नहीं करने देंगे। दलील की बात आप दलील से करें। अगर आपको आईने में अपनी तस्वीर बुरी नजर आती है तो आईना मत तोड़ें, अपनी शक्ल को ठीक करें। आईना तोड़ने से आपका मसला हल नहीं होगा। अगर AR भाई ये बताता है कि आज डॉलर का ये रेट है, अगर AR भाई बताता है आज स्टॉक मार्केट की ये सूरत हाल है, अगर AR भाई बताता है कि आज मुल्क में महंगाई की ये सूरत हाल है, प्रॉब्लम कहां है? मैं पॉलिटिकल साइड पे मामला को नहीं ले जाना चाहता। मैं AR भाई तक अपनी बात को रखूंगा। आप जितना मर्जी लड़ते रहे, आप जो मर्जी पॉलिटिकल स्कोर सेटल करें, लेकिन AR भाई समेत पाकिस्तान के किसी मीडिया हाउस को आपने टारगेट किया तो हम यहां आएंगे, हम यहां आएंगे, हम यहां आएंगे। और हम ये बात कोई रस्मन नहीं कह रहे, आप लोग गवाह हैं, हमारे चेहरे देख ले। हम AR भाई के लोगों के साथ थे, AR भाई के लोगों के साथ हैं, AR भाई के लोगों के साथ रहेंगे। और ये आप क्या बात करते हैं सर? वो पंजाबी में कहते हैं आप किसे जई ना ते गल कर लो रही ना। और तुमसे बड़े बड़े ताकतवर लोग हमने देखे, अयूब खान को देखा, याह्या खान को देखा, परवेज मुशर्रफ को देखा, ज़ियाउल हक को देखा। और ये तो AR भाई है। आज AR भाई की मुखालफत में जो चैनल्स शादियाने बजा रहे हैं, आई एम नॉट गोइंग टू मेंशन द नेम्स ऑफ दोस चैनल्स, लेकिन मैं सिर्फ ये याद दिलाना चाहता हूं कि इसी पार्टी की मुल्क में हुकूमत थी। 1997 का दौर था, उस वक्त न्यूज चैनल्स नहीं आए थे, अखबारात हुआ करते थे। और जिस चैनल की मैं बात कर रहा हूं, उस चैनल का अखबार जो अपने आप को मुल्क का सबसे बड़ा अखबार कहता है, वो एक सफे पे आ गया था, एक सफे पे आ गया था। एम आई राइट सर? एम आई राइट सर? एक सफे पे आ गया था। हम तमाम जर्नलिस्ट जो हैं, हमने वहां धरना दिया। कई रोज के धरने के बाद वहां कामयाबी हुई। उस चैनल के मालिक ने, यहां मेरी बहनें बैठी हैं, बच्चियां बैठी हैं, मैं बात को डिफरेंट अंदाज में बताता हूं। उसने हमें एक होटल में बुलाया और रोया वो। उसने कहा मेरी मदद करो, ये मेरे अखबार को बंद करने लगे। असलम भट्ट एक जर्नलिस्ट का नाम है, बड़े सीनियर जर्नलिस्ट है असलम भट्ट। वो खड़े हुए, उन्होंने कहा कि हम आपके साथ खड़े हैं हुए। लेकिन आज सिंध हाई कोर्ट ने जो फैसला दिया उस पर अमल दरामद नहीं हो रहा। तो ये क्या पैगाम आपको दिया जा रहा है कि हम इतनी आसानी से मानने वाले नहीं है। ये हुकूमत की तरफ से हमें इशारे मिल रहे हैं। दावे करते हैं कि आला अदलिया का एहतराम करते हैं, लेकिन उन फैसलों का जो फैसले उनके हक में हो, अगर उनके खिलाफ फैसले हैं तो फिर वो नहीं मानते। बदकिस्मती से हमारी मुल्क की सियासत में जितना गंद बढ़ता जा रहा है और सियासी मुखालफत अब जाती दुश्मनी में बदल जा रही है, तो उसमें हमने इतना कर ले अगर हम कारकुन, वो कारकुन जो अपने बच्चों का मुस्तकबिल संभालना चाहता है, वो कम से कम एक हो जाए, एक जगह खड़ा हो जाए, एक जुबान हो जाए, तो फिर हमें कोई भी मालिक, कोई हुकूमत, कोई तंजीम हमें ब्लैकमेल नहीं कर सकती है। हम आज यहां पर आए थे आपसे तजावीज लेने, राय लेने कि अगर AR भाई की रिश्वत बहाल नहीं होती, NOC मनसूखी का फैसला वापस नहीं होता, तो फिर क्या लाएमल होगा। यहां पर आके नारेबाजी कर देना, तकारीर कर देने से हालात दुरुस्त नहीं होते। तो इसका एक मुस्तकिल हल तजवीज के तौर पर हमारे साथ पास मौजूद है कि बजाय हम बाकी तंजीमों को इकट्ठे करने की कोशिश करें, जो होना नहीं है, अगर अगले हफ्ते
ARY की नशरियात सिंध हाई कोर्ट के फैसले के मुताबिक बहाल नहीं होती हैं, तो फिर हम ये चाहेंगे कि आप हमारा इसमें साथ दें और हम यहां ARY के दफ्तर के बाहर उस वक्त तक एहतजाजी कैंप लगाएंगे जब तक इसकी नशरियात मुकम्मल तौर पर बहाल नहीं होती। ना सिर्फ कैंप लगाएंगे बल्कि हुकूमती ईवानों के बाहर यानी कि पार्लियामेंट, इंटीरियर मिनिस्ट्री और इंफॉर्मेशन मिनिस्ट्री, वहां भी जाकर हम बाकायदा एहतजाज करेंगे और अलामती कैंप भी लगाएंगे, क्योंकि अब ये समझ आ चुकी है हमें कि मौजूदा हुकूमत प्यार से, इखलाक से और जुबानी बात समझना नहीं चाहती है। तो फिर हम अपने साथ आप लोगों के बच्चों के माशी तहफ़्फ़ुज़ के लिए आखिरी हद तक जाने को तैयार हैं अगर आप हमारा साथ देंगे। थैंक यू वेरी मच। तो वीडियो लाइक करना मत भूलिएगा, सब्सक्राइब बटन पर क्लिक करें और बेल के निशान पर भी क्लिक करें ताकि हर वीडियो आपको मिल सके। अपना ख्याल रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।